चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 3 पर्सन है, ए, पर्सन बी, पर्सन सी। ठीक है, तीनों दिल्ली में है। ठीक है, तीनों दिल्ली में है। ए निकलता है 10 बजे जयपुर के लिए, दिल्ली से जयपुर जा रहा है वाया कार। ठीक है, वो 10 बजे निकलता है, वो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे पहुंचता है। बी 11:30 बजे निकल रहा है, वो पर्टिकुलर टाइम टी पे पहुंचता है। सी निकलता है 1 बजे, वो भी टाइम टी पर पहुंचता है। कहने का मतलब अगर तीनों अलग अलग टाइम पर निकलेंगे तो भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, 3 पर्सन्स ए बी, क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। 3 पर्सन्स ए बी एंड सी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम डिफरेंट टाइम। मतलब कोई 10 बजे चला, कोई 11:30 बजे निकला, कोई 1 बजे निकला। ठीक है, लेकिन जो टाइम है जयपुर पहुंचने का, तीनों जयपुर के लिए निकले दिल्ली से, लेकिन जो तीनों का टाइम है जयपुर पहुंचने वाला वो सेम है। क्या है? वो सेम है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। बी की स्पीड कितनी रहेगी? क्लियर? ए की स्पीड हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड फाइंड आउट करना है, सी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट अस सपोज, क्या कहते हैं, हम लोग मान लेते हैं अगर ये सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं तो क्या होगा? ए बी सी, ए बी के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है? ये ए निकला 10 बजे, बी कितने बजे निकला? 11:30 बजे। मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1.5 घंटे का। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ टाइम। यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ए जाए, बी जाए, सी जाए, कोई भी जाए, चाहे मैं जाऊं चाहे आप जाए, दिल्ली से जयपुर के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? डिस्टेंस क्या रहेगी? दिल्ली और जयपुर के बीच में कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहां पे हम लोगों के पास टाइम गिवन है 10 बजे, 10 बजे से किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में। ठीक है, अगर डिफरेंस ए और बी का डिफरेंस ले लें हम लोगों, तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 से 11:30 तक 1.5 घंटा, 11:30 से 1 बजे तक 1.5 घंटा। ठीक है, ये भी 1.5 घंटा है। इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? कितना है दोस्त? 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा। मतलब जो टाइम है हम लोगों का वो किस चीज में चल रहा है? वो चल रहा है एपी में। ठीक है, पहले इन दोनों के बीच में 1.5 घंटे का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच में 1.5 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, अगर टाइम एपी में है, डिस्टेंस तो हम लोगों के पास क्लियरली पता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहां पे क्या है? अगर टाइम, यहां पे क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है और जो टाइम है वो एपी में है। टाइम इज इन एपी। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 1.5 घंटे का। बी और सी के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 1.5 घंटे का। तो ए बी एंड सी आर इन एपी। हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो ए बी एंड सी आर in AP, in AP, which is arithmetic progression. ठीक है, टाइम। सो यहां लिख देते हैं टाइम फॉर ए बी सी आर इन एपी। एपी हमें यहां से ये चीज भी पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? ये भी कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगी? इनवर्स रहेगी टाइम के। क्या रहेगी? स्पीड जो रहेगी वो टाइम के इनवर्स रहेगी।
मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्स है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर टाइम हमारा एपी में है तो जो स्पीड रहेगी, ध्यान से सुनना, अगर टाइम हमारी एपी में है मतलब ए और बी के बीच में 1.5 घंटे का डिफरेंस, बी और सी के बीच में 1.5 घंटे का डिफरेंस, ठीक है। अगर ए और बी और सी तीनों अगर एपी में है तो स्पीड क्या रहेगी, अगर टाइम एपी में है तो स्पीड किस चीज में रहेगी, इफ टाइम इज इन एपी देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इन जीपी, सॉरी स्पीड इज इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, स्पीड इन एचपी। बात समझ आ रही है। एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, ए बी सी सोन, ठीक है। एचपी क्या होता है, 1/A 1/B 1/C, मतलब ए का अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो वो एपी से एचपी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 1/A को एपी लेते तो एचपी क्या होता, ए हो जाता। मतलब अगर दो चीजें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और अगर एक एपी में है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी एचपी में हो जाएगी। ये होती है एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस डी रहता है, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एपी का इन्वर्स क्या होता है, एचपी, या फिर एचपी इज द इन्वर्स ऑफ एपी। अगर ए एपी है तो 1/HP होगा, अगर बी एपी है तो 1/BHP होगा, अगर सी एपी है तो 1/CHP होगा। क्लियर। यहां से क्या होगा हम लोगों के पास, अगर टाइम हम लोगों के पास एपी में है तो जो स्पीड रहेगी एचपी में रहेगी, ठीक है। अगर स्पीड एचपी में रहेगी तो एचपी में क्या होता है, जैसे एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी है दोनों के बीच में, ए बी और सी के बीच में, तो हम लोग बोल देंगे ये एपी में है। एचपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचपी के लिए अगर हमें क्या निकालना है, बी निकालना है ना, ठीक है। तो क्या होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब जो सेंटर वाला है, जो सेंटर वाला है, ठीक। सेंटर वाला हम लोगों के पास क्या है, बी है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ये एचपी में है और हमें बी कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2AC/A+C, क्या हो जाएगा, 2AC/A+C, ठीक। जैसे ये हार्मोनिक मीन होता है, जैसे एरिथमेटिक मीन होता है A+C/2, एरिथमेटिक मीन क्या होता है, A+C/2, ये क्या होगा 2AC/A+C। यहां से हम लोगों के पास ये स्पीड में है, स्पीड इज इन HP, ये स्पीड निकालने के लिए ए की वैल्यू कितनी पता है हमें, 30, सी की वैल्यू कितनी पता है, 45, A 30 प्लस C 45, यहां से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 45, 9 3 270, 270 डिवाइडेड बाय 75, ये कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 15 जा और 5 5 54, 54 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर, क्लियर है। टू ए सी, ए की वैल्यू 30 है, सी 45 है, 75, 3 6 6 4 24, 270, 270 डिवाइडेड बाय 75 कितना हो जाएगा ये, 54, 54 डिवाइडेड बाय 15,
54 डिवाइडेड बाई 15, ये फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 18 जा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, 30 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, तो 2A इंटू सी, ये 2700 होगा, ये 540 होगा, ये 180 होगा, ठीक। तो 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लीकेशन में। 45 टू ज़ा 90, 9 3 ज़ा 27, 27 और 00 75, कितना आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। फिर से समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी 3 पर्सन है, तीनों को दिल्ली से जयपुर जाना है, तीनों का जो निकलने का टाइम है वो अलग अलग है, ठीक है। कोई निकलता है 10 बजे, कोई निकलता है 11:30 बजे, कोई निकलता है 1 बजे। ये बोलता है मेरी स्पीड कम है, मैं पहले निकलूंगा तो मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा। मान लेते हैं यहाँ पे मेला लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई एग्जीबिशन है टी टाइम पे, तो ए बोलता है मुझे एग्जीबिशन अटेंड करना है, बी बोलता है मुझे भी एग्जीबिशन अटेंड करना है वही वाली, सी बोलता है यार मुझे भी अटेंड करना है, ठीक। पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाली है, कितने टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम टी पे एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाली है। ए बोलता है मेरी गाड़ी पुरानी है, मैं पहले निकलूंगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है, तो ए बोलता है कि मैं 10 बजे निकलूंगा तब मैं टी पे पहुंच पाऊंगा और मेरी स्पीड क्या रहेगी 30 किलोमीटर पर आवर। सी बोलता है कि मैं तो सबसे लेट निकलूंगा, मेरी है फरारी, मैं चलूंगा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पहुंच जाऊंगा टाइम टी पे, मतलब मैं समय पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। बी को पता नहीं है, बी की गाड़ी चलाता है ड्राइवर, बी को पता नहीं इसकी स्पीड कितनी है, पर उससे ड्राइवर ने ये बोला है कि सर हम 11:30 बजे निकलेंगे तो हम टी टाइम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर सर को कैलकुलेट करना है कि मेरी स्पीड कितनी रहेगी, मैं 11:30 बजे निकलूं और पर्टिकुलर टाइम टी पे पहुंचूं तो मेरी स्पीड कितनी रहेगी, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है कि टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, ठीक है। स्पीड ऑफ बी इज व्हाट, स्पीड ऑफ बी इज व्हाट। यहां पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स है। इफ टाइम इज इन एपी देन स्पीड इज इन एचपी। क्यों, क्योंकि एपी का इनवर्स होता है एचपी। अगर ए बी सी एचपी एबी में एपी में है तो एचपी में क्या होंगे, 1/a 1/b 1/c, ठीक। हम लोगों ने ये कैसे पता लगाया कि जो एक क्या कहते हैं टाइम एपी में है, हम लोगों ने देखा ए निकलता है 10 बजे, बी निकलता है 11:30 बजे, ठीक है। दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, एक आवर और 30 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का डिफरेंस है। हमने देखा बी और सी में कितना डिफरेंस है, 1.5 घंटे का, ठीक। हमें यह पता लग गया कि ए बी और सी के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, 1 घंटा 30 मिनट का, 1 आवर एंड 30 मिनट, 1/2 आवर का, ठीक है। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये जो है टाइम एपी में है, ठीक है। अगर टाइम एपी में है तो हमें ये भी पता है फिर कि जो स्पीड रहेगी वो एचपी में रहेगी। किस चीज में रहेगी, स्पीड जो रहेगी वो एचपी में रहेगी, ठीक है। अब स्पीड जो एचपी में रहेगी तो यहाँ पे हमारी जो बी है, बी की स्पीड कितनी है, बी जैसे होता है एरिथमेटिक मीन ऐसे होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2ac/a+c। यहाँ पे ए और सी की वैल्यू रख देंगे, ए और सी की वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू। द स्पीड बाय विच बी ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इन ऑर्डर टू रीच एट द सेम टाइम, और द करेक्ट टाइम। तो यहां पे क्या होगा हमारा आंसर, 36 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अंकित राइड्स अ बाइसिकल एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 25 किलोमीटर की स्पीड से अपनी साइकिल को दौड़ाता है, ठीक है। बट स्टॉप फॉर 5 मिनट टू टेक रेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, अब वो इतनी स्पीड में साइकिल चलाएगा तो रुकने की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है, रेस्ट तो करेगा ही। उसने क्या किया, हर 12 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट के लिए रुकता है, ठीक है। 12 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट का रेस्ट, नेक्स्ट 12 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर 5 मिनट का रेस्ट। तो क्या होगा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, मतलब अगर उसे 240 किलोमीटर ट्रेवल करना है साइकिल से तो उसे कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि वो अपनी राइड को कंटिन्यू रखता है, वो थकता नहीं है, वो रोबोट है, वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता जाएगा। वो कब आके रुकेगा, वो 240 किलोमीटर पूरा होने के बाद रुकेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, बीच में कभी भी नहीं रुकेगा, ना 12 किलोमीटर के बाद, ना 20 किलोमीटर, ना 24 किलोमीटर के बाद। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो कहीं भी नहीं रुकता है, तो वो 240 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर कितनी टाइम में कवर कर लेगा, ठीक है। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है हमें। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 मिनट के लिए हम ये देख लेंगे कि 240 किलोमीटर चलने में वो 5 मिनट के कितने ब्रेक लेता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, टोटल टाइम निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है 0 किलोमीटर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये है 240 किलोमीटर, हम यहां पहुंच गए, 240 किलोमीटर पे हम इस साइड के ब्लैक बोर्ड से उस साइड के ब्लैक बोर्ड तक पहुंच गए, ठीक है। अगर वो बिना रुके, ठीक है, बिना रुके अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो 240 किलोमीटर कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा। मान लेते हैं वो रुकता ही नहीं है कहीं, तो टोटल व्हेन ही नेवर टेक अ किटकैट ब्रेक, ठीक है। अगर वो ब्रेक नहीं लेता है, कंटिन्यूसली चलता जाता है, तो क्या होता है, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ये कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 5, या फिर ये कितना हो जाएगा 593, या फिर ये कितना हो जाएगा 9 आवर एंड 3/5 इंटू 60, ये मिनट में है, या हम बोल सकते हैं 9 आवर्स एंड 36 मिनट। मतलब अगर वो कहीं भी रुकता नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं लेता है, तो व्हेन ही नेवर टेक अ ब्रेक, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 240 किलोमीटर ट्रेवल करने में विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर कितना टाइम लगेगा उसे, 9 घंटे और 36 मिनट लगने वाले हैं। क्लियर, 9 आवर्स एंड 36 मिनट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द अंकित टू राइड अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर टू ट्रेवल 240 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या कर रहा है वो, दूसरे केस में दोस्त वो 12 किलोमीटर के बाद रुकता है, हर 12 किलोमीटर के बाद रुकता है। क्लियर, मान लेते हैं ये यहां पे उसका 12 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, यहां पे उसे 12 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, अगले 12 किलोमीटर उसे यहां कंप्लीट हो जाएगा, अगले 12 उसे यहां आ जाएगा, अगले 12 यहां आ जाएगा। टोटल वो 12 किलोमीटर के गैप में रुकते हुए 240 किलोमीटर कवर अप कर लेगा। कितना कर लेगा, 240 किलोमीटर, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं वो हर 12 किलोमीटर के बाद रुकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 240 ना होके 12 है, ठीक है,
12 है, डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है 12 है मान लेते हैं, ठीक है। अगर उसे 0 से 12 किलोमीटर चलना है बजाय 240 के, तो उसे कितना ब्रेक लेना पड़ेगा? एक भी नहीं। क्यों? हर 12 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेता है। ब्रेक क्यों लेता है? क्योंकि उसे अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू रखनी पड़ती है, क्योंकि वो थक जाता है। लेकिन अगर 12 किलोमीटर ही डेस्टिनेशन है तो उसे हम ये थोड़ी बोलेंगे कि उसने ब्रेक लिया है, हम तो बोलेंगे उसने अपने डेस्टिनेशन को कवर कर लिया है। हम ये नहीं बोल सकते ना कि उसने ब्रेक लिया है। फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ब्रेक अलग होता है, और जो बीच बीच में हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर टाइम के बाद गैप लेते हैं, वो चीज़ अलग होती है। अगर हम 24 किलोमीटर मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस टोटल डेस्टिनेशन कितना है, हमें 0 से 24 जाना है, ठीक है। अंकित को स्टार्टिंग पॉइंट से 24 किलोमीटर दूर जाना, उसके गांव जाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 0 से निकलेगा और क्या करेगा, वो 12 किलोमीटर पे आने के बाद एक बार ब्रेक लेगा, क्लियर। 24 पे आने के बाद उसकी जर्नी खत्म हो जाएगी, तो उसने कितनी बार ब्रेक लिया, एक बार। मतलब अगर वो हर 12 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेता है तो वो कितनी बार ब्रेक लेगा, एक बार। अगर हमारी डिस्टेंस 24 है तो वो ब्रेक लेगा एक बार। मान लेते हैं उसकी जर्नी कितनी है, 60 किलोमीटर। मान लेते हैं, लेट अस सपोज अंकित वांट्स टू राइड फ्रॉम दिस पॉइंट टू 60 किलोमीटर। तो क्या होगा, वो निकला 0 से 12 किलोमीटर पे, एक बार ब्रेक लिया। 12 से 24 तक दूसरी बार ब्रेक लिया। 24 से 36 पहुंचा, उसने तीसरी बार ब्रेक लिया। मतलब हर 12 किलोमीटर के बाद वो एक एक बार ब्रेक ले रहा है, ठीक है। तो अगर वो 0 से 60 किलोमीटर के बीच में अगर ब्रेक लेगा, ठीक, अगर वो 0 से 60 किलोमीटर तक चलने में ब्रेक लेगा तो वो कितनी बार ब्रेक लेगा, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब सिर्फ 4 बार ही तो ब्रेक लेगा वो। 5वीं बार में तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, वो ब्रेक थोड़ी रहेगा, वो फिर तो वो रेस्ट करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर हम 0 से 60 के बीच में देखें तो 4 बार आ रहा है। अगर हम 0 से 36 के बीच में देखें तो 2 बार, 0 से 48 के बीच में 3 बार, और 0 से 1 के बीच में एक बार भी नहीं, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट यहां से पैटर्न देख सकते हैं, ठीक। अगर हम 25 मान लेते हैं 36 किलोमीटर की जर्नी है और हर 12 किलोमीटर के बाद हमें ब्रेक लेना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 36 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, 3। 36 किलोमीटर की राइड करनी है हमें बाइसिकल के साथ, तो क्या हो गया, 36 हर 12 किलोमीटर के बाद रुकना है, तो 36 बाई 12 कितना आ गया, 3। 36 का करना है हमें, तो क्या होगा, 1 और 2 बार ही ब्रेक लेंगे ना हम लोग। 36 पे तो वो कंप्लीटली अपने डेस्टिनेशन को रीच कर लेगा। तो क्या होगा, अगर 36 किलोमीटर की जर्नी है तो हमारे पास होगा 2। अगर हमारे पास 60 किलोमीटर की जर्नी है, ठीक है, अगर 60 किलोमीटर की जर्नी है तो 60 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है, 5। लेकिन हमने ब्रेक कितनी बार लिया है, 5 - 1 बार। ब्रेक कितनी बार लिया हमने, 5 - 1 बार। अगर हमारा डेस्टिनेशन है 0 से 36, मतलब हमें 36 किलोमीटर रीच करना है, हमारा डेस्टिनेशन है 36 किलोमीटर। हम लोग क्या करेंगे, हर 12 किलोमीटर के बाद अगर वो रेस्ट लेता है तो 12 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या है, 3। लेकिन अगर 36 के लिए हम देखें तो हमारे पास जो ब्रेक पॉइंट है जहां पे हम रेस्ट ले सकते हैं वो कितने पॉइंट रहेंगे, 2। तो ऐसा कब पॉसिबल हो, जब हम 3 में से 1 माइनस करें। सिमिलरली हमारे पास टोटल कितना डिस्टेंस है, 240, ठीक। तो क्या होगा, अगर हम 240 के लिए देखें तो 240 बाई 12 कितना होता है, 20। लेकिन 20 बार हम लोग नहीं रुकेंगे। हमने डिवाइड किया 3 आया, लेकिन हम रुके 2 बार। हमने डिवाइड किया 60 किलोमीटर जाने के लिए 12 से, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स आए। 5 में से 1 माइनस करना पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 1 माइनस कर देंगे। जिस टाइप से यहाँ हमने 1 माइनस किया है उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे। तो 19 टाइम्स, मतलब 19 बार उसे रुकना पड़ेगा। अंकित टेक्स 5 मिनट ब्रेक 19 टाइम्स ड्यूरिंग हिज जर्नी
ऑफ 240 किलोमीटर, मतलब वो अपनी 240 किलोमीटर चलने में अगर वो हर 12 किलोमीटर के बाद एक बार ब्रेक लेता है तो उसे टोटल 240 किलोमीटर चलने में कितनी बार ब्रेक लेना पड़ेगा 5 मिनट का? 20 - 1 दैट इज 19 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 19 टाइम्स। अब हमें पता है कि वो एक ब्रेक लेता है 5 मिनट का, एक ब्रेक लेता है 5 मिनट का, तो 19 ब्रेक कितने मिनट के हो जाएंगे? 19 ब्रेक टाइम, 19 ब्रेक टाइम इक्वल टू 5 × 19, 5 × 90, 95 मिनट। मतलब वो अगर ब्रेक लेता है तो वो 95 मिनट लेट पहुंचेगा। क्वेश्चन में नहीं बोला ऐसा, लेकिन हम ऐसा देख सकते हैं यहां से कि अगर वो 5-5 मिनट के 19 ब्रेक लेगा तो वो कितना टाइम में पहुंच पाएगा? जो 9 आवर 36 मिनट हमारे पास हमने कैलकुलेट किया है वो क्या हो जाए? 1 आवर 35 मिनट, मतलब 1 घंटा 35 मिनट के बाद क्या कहते हैं वो लेट पहुंचेगा। अगर हम टोटल टाइम निकालना चाहते हैं, हाउ मच इज द टोटल टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, T1 + T2। T2 क्या है? विथ ब्रेक, टाइम विथ ब्रेक इज T2, T1 इज द टाइम विदाउट ब्रेक, टोटल टाइम, T इज टोटल टाइम। कितना हो जाएगा ये? देखो 9 आवर्स + 1 आवर कितना होता है? 10 आवर्स। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, 10 आवर्स। 36 मिनट + 35 कितना होता है? 71 मिनट, मतलब 1 घंटा 11 मिनट। पहले हमारे पास थे 10 घंटे हो रहे थे, उसके बाद 1 घंटा 11 मिनट करेंगे तो क्या होगा? 11 आवर्स 11 घंटे 11 मिनट, 11 आवर्स एंड 11 मिनट। टोटल टाइम क्या आएगा हमारे पास? 11 आवर्स एंड 11 मिनट। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया सबको क्लियर? ठीक है, हम लोगों ने क्या किया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले हमने एज्यूम किया है कि वो अंकित जो है अपनी जो बाइसिकल से जा रहा है वो बिना रुके 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 240 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया है? वो वाला टाइम जब वो 5 मिनट के लिए हर 12 किलोमीटर के बाद रुकेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमें मेन टास्क ये रहता है, कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर वो हर 12 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रुकता है तो हम लोग क्या करते हैं? 240 / 12 कर लेते हैं और आंसर आता है हम लोगों के पास 20। तो हम लोग 20 × 5 कर लेते हैं और जहां ये 95 मिनट आता है वहां हम लोग उसे 100 कर देते हैं, वहीं पे गलती होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया है, मान लेते हैं मैं अंकित हूं, मैं यहाँ पे 0 किलोमीटर पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 0 से 12 किलोमीटर के बाद एक रेस्ट लो, 12 से 24 किलोमीटर के बाद रेस्ट लो। मान लो मैं 0 से 12 चला, मान लो मैं अपनी 12 किलोमीटर चला, उसके बाद मैंने 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर मैं 24 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर चला, उसके बाद मैंने रेस्ट लिया, फिर मैं 12 किलोमीटर चला, उसके बाद मैंने रेस्ट लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम रुकने के बाद 240 किलोमीटर कितने घंटे में या कितने टाइम में ट्रेवल कर लोगे। हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट किया, क्या किया है? जब हम लोग नहीं रुकेंगे, व्हेन ही नेवर टेक अ ब्रेक। ठीक है, मतलब हमने दो चीजों को अलग अलग सॉल्व किया और मिक्सअप कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने सॉल्व किया है जब वो ब्रेक नहीं लेगा। अगर मैं अंकित हूं तो मैं सीधा निकल जाऊंगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं लिया है, ना 12 किलोमीटर के बाद, ना 24, ना 36 किलोमीटर के बाद मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया है। ठीक, सबसे पहले हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर ली। ठीक है, इक्वेशन मतलब व्हेन वी नेवर टेक अ ब्रेक, तो क्या होगा? उससे टाइम कितना आ जाएगा हमारा? 9 आवर एंड 36 मिनट। उसके बाद क्या होगा? हम लोग क्या उसमें ऐड क्या कर देंगे? हमारे रुकने का टाइम। मान लो मैं 24 पे आके रुका हूं तो मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं खड़ा हूं 5 मिनट के लिए, जैसे जैसे 5 मिनट होंगे, 5 मिनट खत्म होने के बाद मैं फिर आगे बढ़ा। ठीक है, तो मैं जो आगे बढ़ रहा हूं ये वाला टाइम कैलकुलेट नहीं किया है मैंने। जब सेकेंड टाइम कैलकुलेट किया है तब मैं जो आगे बढ़ रहा हूं, जब मेरी स्पीड
से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये वाला टाइम कैलकुलेट नहीं किया है। मैं जब अपनी रेस्ट पोजीशन पे खड़ा हूँ, जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ 5 मिनट वाला, 12 किलोमीटर चलने के बाद जब मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, मैं 12 किलोमीटर चलने के बाद मैं रेस्ट ले लिया, ठीक है। फिर ये जो मैं चल रहा हूँ, क्या ये जो मैं चल रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट नहीं किया इस चीज में। क्यों? क्योंकि मैंने वो कंटिन्यूसली कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो मैं सेकेंड टाइम कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ, जब सिर्फ मैंने 5 मिनट का रेस्ट लिया है। 5 मिनट का रेस्ट मैंने 12 किलोमीटर के बाद लिया है, 5 किलोमीटर का रेस्ट मैंने 24 किलोमीटर के बाद लिया है। ऐसे करते हुए मैं अपनी फाइनल पोजीशन पे जाके फाइनल रेस्ट लूंगा, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि 240 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, तो ये आएगा 20 इंटू 5 क्या होगा 100, 1 घंटा 40 मिनट। ये क्या होगा 1 घंटा 35 मिनट। दोनों को ऐड कर देंगे, सेपरेट इक्वेशन बनाते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि जब वो ब्रेक नहीं लेगा प्लस ब्रेक लेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है।